राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं राहु के बारे में, जो 30 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, ये 30th को जो राशि परिवर्तन होगी, यहाँ सबसे बड़ी चीज पहले क्या होगी, राहु जो थे इतनी देर से गुरु के साथ ही बैठे हुए थे। ठीक है, वहीं पर अपना प्रभाव दे रहे थे। तो जो भी धार्मिक कृत्य थे, जो भी कुछ था, उसके अंदर राहु ने जो है गुरु की पदवी थोड़ी कमज़ोर कर दी थी। जो धर्म के कामों के अंदर अड़चने, कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट बोलना, इसी तरह से चलता जा रहा था। धर्म विपरीत आप न्यूज़ में सुनते भी होंगे, भाषण आने, बातें आनी अजीब अजीब से, सनातन धर्म को बुरा भला कहना, ये सब चीज़ें हुई। आप पिछली वीडियो में जाकर ये सब देख सकते हो कि मैंने बताया था आपको कि धर्म के अगेंस्ट बातें होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब राहु को शनि की दृष्टि से मुक्ति मिली, गुरु से दूरी बनी। अब वो 12th हाउस, हालांकि वो गुरु का ही घर है। ठीक है, यहाँ पर मीन राशि है, तो यहाँ पर राहु जो है वो जलीय राशि में जाते हुए यहाँ पे बैठ करके किसका अच्छा करेंगे किसका बुरा करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी महादशा है। ठीक है, राहु की चल रही है या आपकी बुध की चल रही है या आपकी शुक्र की चल रही है, तो उनके ऊपर प्रभाव जो है अधिक दिखाई देंगे, जिनकी भी ये वाली महादशाएं चल रही हैं। उसके बाद आपके लिए और क्या चीज़ आएगी, देखो, अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर ये गोचर जो होता है, वो तो वो डाकिया डाक लाया। ठीक है, आपके लिए इतने लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनकी सेम राशियां हैं, तो सबको सेम अफेक्ट तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें मैं आपको समझा दूंगी। अब एक चीज़ बेसिकली याद रखना कि अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर राहु अच्छा प्लेस्ड है, ठीक है, तो फिर आपके लिए क्या होगा, वो आप अपनी पत्री खुद दिखाई होगी, आपको मालूम होगा, नहीं दिखाई तो दिखा लेना, कि उतनी डिटेल में तो इसमें मैं समझा नहीं सकती, कि अच्छा प्लेस्ड होगा आपका तो आपको लाभ देगा। ठीक है, अब जिस घर में है राहु, वहाँ पर मेन क्या है, ये विदेश का घर है, बाहर के काम है। ठीक है, ये लास्ट घर है काल पुरुष कुंडली का, ये आखिरी विष्णु जी के चरण है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जल से ही जीवन शुरू होता है और जल से ही अंत होता है। तो यहाँ कुछ ट्रबल्स, कुछ रिलेटेड अब्रॉड के रिलेटेड खर्चे, बीमारियाँ, ये सब चीज़ें, वाटर की डिजीज़ेज़ कुछ इस तरह की जो हैं सामने आएंगी। अब एक्चुअली राहु का काम क्या होता है, उसका काम होता है एक्सपेंशन, हर चीज़ को एम्पलीफाई करके बताना। और जिस ग्रह में भी होता है, जिस घर में भी होता है, वहाँ पर उसके प्रभावों को वो, या किसी ग्रह के साथ कंजंक्शन में बैठा होता है, तो वहाँ पे उसी के जैसा प्रभाव जो है वो दिखाने लग जाता है, क्योंकि उसकी अपनी आइडेंटिटी तो सिर्फ छल चालाकी, अपना काम निकालना, मतलब हो तो मुस्कुरा के बात करनी, नहीं हो तो इस तरह का प्रभाव रखना कि जैसे तू कौन और मैं खाम का। आप बिल्कुल बातचीत करने में बड़े स्मार्ट होते हैं, अपने काम निकालने में राहु के प्रभाव वाले लोग जो हैं, राहु भी वैसा ही है। अब राहु जो है अगर मेहनत ना करता, आज कलयुग का राजा है राहु, ठीक है, आप अगर वो कलयुग का राजा ना होता और आप सब लोग उसके कंट्रोल में ना होते, तो आपके हाथ में हर रोज़ फ़ोन थोड़ी ना होता, हर समय फ़ोन थोड़ी होता, टीवी थोड़ी ना होता, हर समय आप खाना खाते वक्त भी टीवी के आगे बैठते हैं, वही कहते। तो राहु का पूर्ण प्रभाव है आप लोगों के ऊपर। राहु के बिना आज कनेक्शंस भी नहीं पॉसिबल हैं, जो विदेश के साथ भी कनेक्टिविटी हो रही है, कनेक्शंस हो रहे हैं, वो सब राहु के बिना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब राहु के बारे में और ज़्यादा विशेष जानकारियाँ अगर आपको चाहिए, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़, इसमें मैंने नंबर्स के अकॉर्डिंग में मूलांक 4 के बारे में बता रखा है, उसमें आपको राहु की विशेषताएँ आपको मालूम पड़ जाएंगी किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जिस समय समुद्र मंथन भी हुआ था, राहु की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अमृत तो उसके अंदर है ही है, तो अमर तो वो है। तो यहाँ पर उसकी जब उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के समय पे, उस समय वो तो असुर ही था। अब उस असुर ने क्या किया था कि अमृत पीने के लिए वो वहाँ बोला गया था, आश्वासन दिया गया था कि बैठो और आपके लिए जो है अभी अमृत मिलेगा, पहले देवताओं की बारी है, बाद में आपको मिलेगा। वो उसको समझ में आ गया था कि राक्षसों को जो है अमृत मिलने वाला नहीं है, तो उसने क्या की, चेष्टा की, उठा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचा, और सोचने के बाद और भेष बदला और जाकर उधर बैठ गया। तो यहाँ पे ये जो अमृत पान किया वहाँ पर,
ठीक है। अब उसके बाद सर तो कट गया, लेकिन दो भागों में बंटने के बाद एक राहु हो गया और एक केतु हो गया। अब केतु का क्या काम होता है? केतु का काम होता है चीज़ों को छोड़ना, और राहु का काम होता है चीज़ों को लेना। ठीक है, ये बढ़ाता है चीज़ों को, और केतु जो है उसको कम कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो, एक जानवर को ले लो। ठीक है, हम डॉग की ही बात कर लेते हैं। मुंह जो होता है खुल जाता है, खाता है, पीता है, हर चीज़ की इच्छा मुंह को लगी रहती है। उसके बाद केतु जो है लेग्स और टेल में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्या निकासी। ठीक है, समझ में आ गई ना मेरी बात? तो यहाँ पर ये चीज़ समझो कि वो जो है लेने के लिए बैठा, राहु जो है वो सब चीज़ें बड़ी करने के लिए बैठा हुआ है। उसको सब कुछ चाहिए, सारी इच्छाएं पूर्ति। अब किस किस की क्या क्या इच्छाएं पूर्ण होंगी, ये डिपेंड करेगा आपके बुध के ऊपर, क्योंकि वो राहु से बहुत अच्छा मित्र है उसका। शुक्र के ऊपर, आपके हॉरोस्कोप में शुक्र भी कैसा है, किस तरह से, तो उसके जो है रिलेटेड आपके रिजल्ट्स और उस तरह से बढ़ेंगे या घटेंगे, ये चीज़ आप सोच के चलना। ठीक है, अब उसके बाद एंड में आपको बीच बीच में जिसके लिए मुझे फिजिबल लगेगा मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी, और जहाँ मुझे लगेगा फिजिबल नहीं लगेगा तो वहाँ मैं आपको जो है अलग से बात करूंगी। अब यहाँ पर ये भी देखना है मिथुन राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए और तुला राशि वालों के लिए, तो ये टाइम तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो अभी रेवती नक्षत्र में है। ठीक है, जो कि 8 जुलाई तक रहने वाला है। वैसे तो ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए मई 2025 तक रहेगा, राहु का जो इफेक्ट है, लेकिन वो धीरे धीरे नक्षत्र चेंज करेंगे और उस तरह से करेंगे। अब यहाँ रेवती का अर्थ है प्राप्ति, यानी कि आपको जो भी चीज़ें हैं प्राप्त करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, शनि का अफेक्ट भी रेवती नक्षत्र में आता ही है, तो यहाँ पर आपने झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, क्योंकि ये तो सेलिब्रेशन की जो है नक्षत्र है। यहाँ पे अच्छे काम कर सकते हैं, इस नक्षत्र के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, फ़ायदा उठाने का मतलब मैं किसी को मिसयूज़ करने की बात नहीं करी, मतलब इस टाइम का जो है आपने फ़ायदा उठाना है और उसी प्रकार से आगे बढ़ने की आपने कोशिश करनी है। तो इधर जो आप लोगों के लिए इफेक्ट है वो अलग अलग आएंगे, 12 राशियों के सब इफेक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दी है कि आपको ये चीज़ देखने में ही मिलेगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपकी हॉरोस्कोप के अंदर उसकी प्लेसमेंट और उसके बाद कौन सी दशा, कौन सी अंतर चल रही है, वो भी आप अंतर तक भी मत देखो, आप सिर्फ दशा को, महादशा को जो है वो ध्यान में रखो कि वो आपको क्या इस टाइम कौन सी महादशा जो है आपके लिए चल रही है, तो आपके लिए वो कितना रिजल्ट और कितना, मैं जनरल आपको बताऊंगी। ठीक है, वहाँ पे ये है, ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा अफेक्ट नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, तो विदेश का जो हमारे देश में भी है वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव होकर हमारे सामने आएंगी, लेकिन ये टाइम पीरियड जो है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, नए नए काम होंगे, नई नई और तरक्कियाँ होंगी, और बहुत बढ़िया बढ़िया काम जो है देश के अंदर होंगे, देश का नाम ऊंचा होगा, ये चीज़ आप इस समय में देखोगे। ठीक है, अब हम 12 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। यहाँ 12th हाउस में जो है आपके लिए राहु आए हैं। देखो, रातों की नींद डिस्टर्ब, नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रात को जागना, रात के काम करने, इस तरह से आपका रहेगा। बाहर से फॉरेन से रिलेटेड आपके कोई काम है उनके अंदर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, यानी कि बाहर से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना हो वो। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आप डॉक्टरों का खर्चा बढ़ सकता है, यानी कि इन ऑल आपके लिए खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देता है, चाहे बाहर के टूर लगाने हो और चाहे डॉक्टर के पास खर्चा देना हो, ये आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हाथी को आप इस घर में बिठा दोगे तो हाथी तो खूब खर्चा करवाएगा। ठीक है, यहाँ खर्च बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। राहु को हाथी के साथ भी तो मिलाया जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर खर्चा जो है खूब बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करवाएगा, बातचीत के ऊपर भी आपकी काम करवाएगा। आपके बहन भाइयों को भी जो है वो भी, उनको भी बेटरमेंट मिलेगा, यानी कि कहीं आपको बातचीत करके कोई रिजल्ट निकालना है वो भी आप निकालते हुए दिखाई देते हो। अपनी एक रूटीन बनाओगे, रूटीन बना के उसको अच्छी तरह से काम करो, क्योंकि यहाँ रात जागा हो रहा है, रूटीन बनेगी नहीं, रूटीन एकदम डिस्टर्ब रहेगी उसकी वजह से। और रात को जागोगे तो सुबह नींद नहीं खुलेगी और हेल्थ इश्यूज़
हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी हेल्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी रूटीन बढ़िया रखनी है। बीमारी हो तो उसी टाइम इलाज कराना है। देखो कहीं ना कहीं कोर्ट केस, कुछ कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस है आपका, कुछ भी है, शत्रु मुखर होंगे, आ करके आपको किसी ना किसी केस में इन्वॉल्व कर जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत आपको बन जाएगी। ट्रैवलिंग बनती हुई दिखाई देती है, जॉब की चेंज। अब यहाँ पे क्या है कि जॉब भी आप चेंज कर सकते हो, कुछ बड़ी कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। थोड़ा वाणी का प्रभाव, अपने बोलने चालने का, अपने छोटे बहन भाइयों से या बड़े बहन भाइयों से बोलने का तरीका आपने अच्छा रखना है, बातचीत अच्छे तरीके की रखनी है। उसके बाद घर के अंदर, घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घर के अंदर भी जो है ना, आप इस तरह से हमेशा विस्तार करने के बारे में सोचते रहोगे, ये कमरा मैं इधर से ऐसा बड़ा करवा दूं, इधर से मैं ऐसे करवा दूं, इस रूम को मैं इस तरह डेकोरेट करवा दूं, इसको इस तरह से करवा दूं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके काम जो है रुकेंगे, अटकेंगे, और आपके लिए बाद में धीरे धीरे हौले हौले जो है सही होंगे। कुछ हिडन प्रॉब्लम्स एकदम से आपके सामने आ जाएंगी कि जैसे आपने सोचा ही नहीं होगा, अच्छा ये वाली कोई दिक्कत आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, कोई बीमारी उठ के आ जाएगी। कमर के निचले हिस्से में आपको दिक्कतें रह सकती हैं, उस चीज़ का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना। पैरों में प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, ये भी आप समय रहते ही पकड़ लेना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रख लो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, कभी कभी बीच में अगर लगे कि, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके लिए आपके हॉरोस्कोप के अंदर उतना पॉजिटिव नहीं है और आपको उतना अच्छा फ्रूट नहीं दे रहा है ये टाइम, तो आपने क्या करना है, बस एक नारियल ले लेना। नारियल लेके आपने उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारना है और उसके बाद 7 टाइम्स आप कर लेना, और उसके बाद आपने उसको जो है जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, ये कर लोगे, उपाय आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी लास्ट में भी उपाय आप देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो है वो पता चल जाएंगे। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 11th हाउस में जो है राहु का गोचर अनुसार जो है प्रभाव है। ठीक है, यहाँ पे 11th हाउस में राहु हमेशा अच्छा ही फल देता है। उसके बाद वैसे भी मैंने आपको बताया कि शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र तो वैसे ही मित्र है। अब वहाँ मित्र को अपने लाभ देने के लिए बैठ गए हैं, यहाँ लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। इधर आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा बात करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाणी भी आपको बहुत प्रभावित करेगी। उसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों की हॉरोस्कोप में जिस तरह का प्लेसमेंट होगी, वो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इन ऑल आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। सपोज़ करो कि आप लोग कमीशन के रिलेटेड काम करते हो, कोई सेल्स और मार्केटिंग का काम करते हो, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, तो उसके अंदर भी आपको जो है धन वृद्धि होती हुई, धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ संतान से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ दिक्कत बनेगी, संतान से रिलेटेड आप परेशानियों का थोड़ा सामना करोगे। अगर एजुकेशन की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करोगे तो उतना मन रमेगा नहीं आपका एजुकेशन के अंदर, लेकिन संतान के संबंधित दिक्कतें आपको सामने आएंगी और उनको आपको फेस करना पड़ेगा। नंबर 1, कौटुंब के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी वाणी के अंदर दिक्कत आ सकती है, खान पान में दिक्कत आ सकती है। अब अपने बुध को भी देख लेना किस तरह से आपका बुध प्लेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भी कुछ जो है आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसके बाद आप अपने बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर भी तरक्की कर सकते हो, आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हाँ, अगर लव है आपका, प्रेम है कहीं, तो प्रेम जो है, राहु विवाह भी तो करवाता है, कहते हैं ना राहु ब्याहु, तो यहाँ पर राहु जो है यहाँ विवाह भी आपको करवाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपका कहीं प्रेम संबंध है और वो विवाह में, या कहीं आपके दिमाग में कोई चल रहा है कि भाई मुझे इनके साथ जो है विवाह करना है, तो वो भी आप वहाँ पे विवाह भी आपका जो है होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ आप क्या करोगे, घूमो फिरोगे, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, ट्रैवलिंग पे पैसे लगाओगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसा लगा दोगे, पैसा प्राप्त हो रहा है तभी तो लगा रहे हो ना। यहाँ पे ये टाइम जो है आपके लिए
बहुत ही बढ़िया है। अगर इस टाइम के ऊपर आप बैठे रहो, अब राहु से सीखो, स्टार्टिंग में मैंने समझाया कि उसने मेहनत करी। अगर वो राक्षसों के साथ ही बैठा रहता तो उसको अमृत नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ उसने मेहनत की और तभी वो आगे आया, और आगे आकर उसने जो है सारे काम बनाए। तो यहाँ पे मेहनत बड़ी ज़रूरी है। तो आपके लिए भाग दौड़ बन सकती है, आपको दौड़ना भागना पड़ सकता है, दिमाग लड़ाना पड़ सकता है, स्टमक में भी कोई दिक्कत आपको आ सकती है, पेट गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों का जो है ध्यान रखना है अपना। अपने जीवन साथी के साथ संबंध भी आप जो है अच्छे बना के रखें। कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस, कोई नया काम करना चाहते हैं तो, अगर बेटर जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी बढ़िया आता हुआ, यानी कि यहाँ पे इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देती है। बस करना क्या है, उपाय आपके लिए 2 चीज़ें बताती हूँ आपने क्या करना है। नंबर 1, आपने मेहनत बढ़ा देनी है अपनी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करने से, भाग दौड़ करने से ही आपको, या आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने से ही आपको कुछ लाभ होगा। क्योंकि राहु तो ऐसा ही है, कुछ डिफरेंट सोचता है, कुछ अलग करता है, कुछ अलग, तभी तो मलेच्छ भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे वो डिफरेंट सोचता है एकदम, यहाँ डिफरेंट सोचेगा, डिफरेंट आपको रिजल्ट्स देगा, तभी आपके लिए इच्छाएं जो हैं पूर्ण करेगा। और दूसरा उपाय आपने जो करना है, उसके अंदर आपने नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है। हार्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज से परहेज करो, तो वो आपको लाभ देगा, नहीं तो आपको परेशानियां, संतान को ज़्यादा प्रभावित करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आपके लिए क्या रहने वाला है। अब मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 10th हाउस में जो है राहु गोचरवश आए हैं। यहाँ पर 10th हाउस में आते ही वो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने का काम करेंगे। यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनैलिटी चेंज होगी। आप उसके बाद बिल्कुल इस तरह की बातें सोचोगे कि कार्य क्षेत्र के अंदर किस तरह से बढ़ावा है। देखो यहाँ पर क्या है, आपको वाणी के अंदर थोड़ा बातचीत करने का तरीका बढ़िया करना है अपना। अपने आप को आपने अच्छे से देखना है हेल्थ वाइज, ठीक है। कोई आपको दिक्कत ना आए या कोई आपको परेशानी ना आए। और उसके बाद क्या है, 4th हाउस में भी इफेक्ट जो है वो पड़ता हुआ, यहाँ पर आपने घर के रिलेटेड या माता के रिलेटेड या मन में तरह तरह की चिंताएं बनी रहेंगी। शत्रु और रोग आपको सताएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ऋण जो है बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर आप मेहनत करना, ठीक है। दोबारा से आपके लिए यही चीज़ बता रही हूँ कि मेहनत करना, हर चीज़ को ठीक ढंग से प्लान करके चलाना, तो आपका नाम बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपके लिए बढ़िया होगा, ग्रोथ आएगी, और आपको लगेगा कि भाई ये समय मेरे लिए बेहतर है। डेफिनेटली आपके लिए ये समय बेहतर है आपके लिए। लेकिन फिर वही बात बता रही हूँ कि अपने हॉरोस्कोप के अंदर आपने शुक्र, राहु, बुध, इसकी प्लेसमेंट और दशा महादशा वो आपने सब चेक कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि राहु आपकी हॉरोस्कोप में किस तरह से प्लेस्ड है और वो किस तरह के प्रभाव आपको दे सकता है। मैंने आपको पॉजिटिव भी बता दिया और नेगेटिव भी बता दिया कि आपके लिए क्या रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि आप बाहर जाने के लिए सोचोगे, अच्छा यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, तो काम से रिलेटेड अगर आप जाओगे तो, क्योंकि काम से रिलेटेड आपको पूरे टाइम आपको काम के रिलेटेड ही परेशानी रहेगी, बिजनेस के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, काम के रिलेटेड। अगर इफेक्ट अच्छा देना होगा तो उसमें प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी, और अगर नेगेटिव देना होगा तो वहीं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर ही कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। लेकिन अगर आप उपाय करते रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, आप कोकोनट जो है वो किसी को भी दे सकते हो, अपनी माता को भी दे सकते हो, जल प्रवाह भी कर सकते हो। आप कोकोनट जो है उसको लेकर के तोड़ के पहले या गणेश जी को घर पे चढ़ा लेना या मंदिर में चढ़ा कर छोड़ आना, वहाँ पे वो तोड़ के देंगे तो थोड़ा सा प्रसाद उसका घर ले आकर वो आप यूज़ कर सकते हो। उसका जल भी आप सेवन कर सकते हो, घर में तोड़ते हो तो, ठीक है। जल और गिरी जो है वो आप खा लेना। उसके बाद जितना भी छिलका और आउटर कवर होगा उसको सबको इकट्ठा करके आपने गंदे पानी में डाल देना है, ठीक है। गंदा पानी जो नाली वगैरह होती है ना उसमें आपने डाल देना है, ठीक है। तो आपके लिए ये रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे देंगे। इन ऑल आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया है। बस थोड़ी सी जो अपनी हेल्थ के रिलेटेड या कामों के रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं उसको आपने खुद फेस कर लेना है। थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेना, क्योंकि थोड़ा सा चालाक तो बनना पड़ेगा। यहाँ पे राहु की तरह समझदार बनोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। यहाँ आप कामों के विस्तार भी बहुत ज़्यादा कर लोगे, तो सोच समझ के उतना ही विस्तार करना
वरना टांगे उतनी ही फैलाना जितना समेट सको। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि इधर भी कर लिया काम, उधर भी कर लिया, 10 जगह शुरू कर दिया, क्योंकि राहु तो दिमाग को एकदम इस तरह से कर देता है कि हाँ आई कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, वो अलग से बात सोचता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी आपके लिए लाभ आए। अब कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 9th हाउस में राहु का प्रभाव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि 9th हाउस में इतना बढ़िया नहीं होता राहु, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत देता है, स्ट्रेस देता है। यहाँ यात्राओं में दिक्कत देगा, आपको पिता से संबंध बिगाड़ेगा, धर्म के विरुद्ध बोलने को मजबूर करेगा। देखो, जहाँ आप धर्म के विरुद्ध बोलोगे, क्योंकि धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। आप धर्म के विरुद्ध बोलोगे तो आप ऑटोमेटिकली परेशानी में आ जाओगे, आपको दिक्कतें जो हैं सामना करने को मिलेंगी। यानी कि मुझे आपके लिए अपने हॉरोस्कोप को भी देख लेना कि कैसे प्लेस्ड है, कैसे नहीं प्लेस्ड है, वो सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दी हैं। तो यहाँ पर आप अपने हॉरोस्कोप के अंदर प्लेसमेंट भी देख लोगे तो आपको ये समझना कि धर्म विरोधी कुछ बोलना नहीं है। जॉब चेंज हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, जगह स्थान परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आपको एक जगह से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह में डाल दिया जाएगा, आपको इस तरह से जॉब में कह दिया जाएगा कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ डाला जा रहा है, क्या आपको मंजूर है? तो ठीक है, वहाँ पर आपको इस तरह की भी जो है परेशानियाँ आ सकती हैं। तो आप मानसिक तरीके से ना परेशान हो जाओगे और अल्टीमेटली ये चीज़ बोलोगे यात्रा तो करनी है, जाना तो है ही है, तो मैं क्यों ना अब्रॉड चला जाऊं, क्यों ना विदेश चला जाऊं, विदेश जाकर जो मैं अपने कामों को आगे बढ़ाऊंगा। तो दिमाग जो है लगातार आपका घूमेगा, मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देती है, गले के अंदर या बाजू के अंदर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देगी, आपको परेशानी रहेगी, अपने हाथ में आपको परेशानी रहेगी, आइज़ के अंदर आपको परेशानी रह सकती है। तो इन चीज़ों को आपने जो है ठीक से समझ लेना है कि आपको क्या प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ संतान के रिलेटेड, यानी कि कहीं संतान को सेटल करना है, बाहर सेटल करना है, कुछ है, तो इस तरह की प्रॉब्लम संतान के रिलेटेड भी आपको आ सकती है। दिमाग में जो है लगातार से बोझ बना रहेगा, परेशानी रहेगी। तो यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम्स मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई देती हैं। आपने क्या करना है, उपाय के तौर पे आपने जल ले लेना, कच्चा दूध, जल और उसके अंदर काले तिल, और वो आपने शंकर भगवान को अर्पण करते रहना। तो आपके लिए उपाय जो है ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं उत्तम। अब सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए फ़ायदा या नुकसान, यहाँ पे 8th हाउस में जो है राहु प्लेस्ड है। यहाँ पर आपको या तो मतलब अचानक से कोई या तो लाभ या नुकसान इस तरह से सामना करना पड़ेगा। उसके साथ आपके हॉरोस्कोप में क्या प्लेसमेंट है, कौन सी दशा चल रही है, वो भी मैटर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन आपके लिए क्या दिखाई देता है, देखो कुछ चीज़ों के लिए आप परेशान रहोगे, कुछ चीज़ों के लिए आपको दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर, बाकी लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। कुछ बाहर से भी आपको रिलेटेड कोई काम बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप बाहर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी आपका बनता हुआ दिखाई देता है। देखो यहाँ पर क्या है, आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है, काम के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हाथ में लग जाएगी। देखो, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ तो ये चीज़ जो है आपकी डाउन भी आ सकती है, यानी कि वो उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपके लिए हॉरोस्कोप के अंदर प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी। अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी के रिलेटेड किसी भी काम के अंदर लाभ होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी हेल्थ के अंदर जो मेरी अपनी रीडिंग है, तो यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स और उसके बाद स्टमक, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें जो हैं महसूस होंगी। उसके बाद पाइल्स के रिलेटेड भी कोई ना कोई दिक्कत जो है आपकी उभर के सामने आ सकती है। तो ट्रीटमेंट समय से लेते रहना तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे करना क्या, देखो लेड थोड़ा सा पानी में भा देना। हालांकि लेड उतना अच्छा नहीं होता, पानी में जल में नहीं डालना चाहिए। तो कोई गंदा पानी देखकर उसके अंदर जो है आप लेड जो है प्रवाहित कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप डाल सकते हो लेड। अगर लेड नहीं आप डालना चाहते, वैसे ये उपाय बताना ही नहीं चाहिए, तो लेड नहीं डालना चाहते तो आप जौ या आप काले तिल लेकर के या नारियल लेके, इन तीनों में से एक चीज़ लेकर, या तीनों ले लें, कोई दिक्कत नहीं, तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन वो साफ़ पानी में करिएगा फिर। ठीक है, ये आपके लिए उपाय जो है सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बाकी आपने लाभ प्राप्त करना है या नहीं प्राप्त, वो अपना आप हॉरोस्कोप से जान लेना। उतना तो सबको अपने हॉरोस्कोप के बारे में मालूम होता है। थोड़ा ध्यान रख के बात करना, खान पान पे और अपनी वाणी पे विशेषकर कंट्रोल रखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा,
आप ज़बरदस्ती के चटकारे लगाते रहोगे खाने पीने की चीज़ों के, तो आपकी बहुत कितनी बार होता है ना, हम लोग बीमार होने वाले होते हैं ना, तो हमें ज़बरदस्ती के चटकारे आने लगते हैं। अब ये खा लो, अब गोलगप्पे खा लो, अब टिक्कियाँ खा लो, अब ये खा लो, तो हम बहुत हैवी खा खा के खुद को ही परेशान कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको कहीं पर भी ऐसी आदत ना पड़ जाए कि आप खाते रहो। जो भी अपना करना है बुद्धि विवेक से समझ के आपने करना है, यानी कि आपने खाने वक्त भी ध्यान रखना है और उसके बाद धन कमाने वक्त भी अपना पूरा ध्यान बना के रखना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहेंगे। बाकी स्ट्रेस आएगा थोड़ी थोड़ी बात में, कुछ ना कुछ गुप्त चिंताएं होंगी अंदर से जो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी इस तरह की। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के सामने बैठना और वहाँ पर बैठ कर के अगर आप अच्छी तरीके के साथ अपनी बात उनको विष्णु जी से कहने की कोशिश करोगे, उन्हें बोलने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स वो अच्छे ही निकाल के देंगे। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में जो राहु का प्रभाव है, यहाँ पर आपके लिए किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन होगा क्या, आपके पास काम के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, कुछ नया करने के रिलेटेड इतने सारे चॉइसेस और इतने सारे आइडियाज़, इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे कि आपको यही नहीं समझ आएगा कि मैं किसको चुनूं बीच में से। यानी कि सब जगह जो है आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा अरे नहीं नहीं, ये भी ऑप्शन बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया, मैं ये भी कर लेना, मैंने वो भी कर लेना, मैंने ऐसा भी कर लेना। तो ऐसे लोग ज़्यादातर कैसे होते हैं, बड़ी मल्टीटास्किंग शुरू कर देते हैं। मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो 36 काम एक साथ शुरू कर लेते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, ऐसा ना हो कि कोई भी काम करो वो जी का जंजाल बन जाए। बाकी अपनी हॉरोस्कोप के अंदर प्लेसमेंट चेक करनी है, वो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया, आपके लिए अच्छा है। देखो यहाँ पर आपका पार्टनरशिप के अंदर मन करेगा आपका विवाह कर लूँ, मन करेगा आपका कि किसी ना किसी के साथ बिजनेस भी, काम भी है जो, वो भी मैं पार्टनरशिप के अंदर कर लूँ, तो पार्टनरशिप से सूट नहीं करेंगी। यहाँ पर अगर शादी के बारे में भी सोच रहे हो तो उतने बेटर रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे अभी आपके लिए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ पर मतलब आप लड़की भी देखोगे या कुछ, वहाँ पे भी अगर रिश्ते की बात करोगे उधर भी चॉइसेस बहुत, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगी क्या करूँ और क्या ना करूँ। इस टाइम काम जो है, अपना कार्य क्षेत्र को जो है बड़ा करने की कोशिश करो, कार्य क्षेत्र को बड़ा करने की कोशिश करो, इंक्रीज करने की कोशिश करो। बाकी हो सकता है कि कार्य क्षेत्र से ही जीवन साथी प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बनती है। ठीक है, यहाँ पे आपको और क्या करना है, देखो चॉइसेस की प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ आएगी, रिलेशनशिप्स में दिक्कत आएगी। बाकी आप ना बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करने की कोशिश करोगे जैसे आपका जीवन साथी कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ठीक है, तो आप बिल्कुल उसी के लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहोगे। और जीवन साथी मिलेगा भी तो इस टाइम इतना लैविश सोचने वाला मिलेगा या बहुत ज़्यादा बातों को जो है वो इस तरह बढ़ाने वाला मिलेगा कि आपके लिए बाकी रिलेशनशिप्स भी बनने मुश्किल हो जाएंगे, यानी कि बनते ही टूटने के भी अंदेशे। लेकिन ऑलरेडी आपके लिए बाकी हॉरोस्कोप जरूर अपना टैली करना है, वो चीज़ जरूर आपने देख लेनी है कि आपके लिए क्या प्रभाव बन रहा है। बाकी आप पूरी हिम्मत करोगे, मेहनत करोगे, इस बार बाहुबल बढ़ता हुआ, खूब हिम्मत कर रहे हो। अपने हाथों का खूब विशेष ध्यान रखना कि आप किस तरह से जो है अपने लिए आगे बढ़कर कार्य कर रहे हो। मेहनत बढ़ती हुई तभी लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो बढ़ानी है। राहु अब ये तो कह देता है मैं क्या क्या चीज़ें मिस करूं, सारी मुझे चाहिए, लेकिन वो ये भी तो कहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ सोचो, कुछ नया करने की कोशिश करो, तभी तो आप कर पाओगे। अगर नहीं करोगे या नहीं मेहनत करोगे तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं कार्य की चक्कर के अंदर, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करो। क्या छोटी यात्राओं का यहाँ पे हिसाब किताब दिखाई देता है और छोटी यात्राओं से आपको लाभ भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इन ऑल मुझे आपके लिए भी ये अच्छा ही दिखाई देता है। बस आपको चॉइसेस के लिए कन्फ्यूजन होगी, उस चीज़ को आपने जो है ध्यान रख लेना, और जो मैंने आपको सावधानियाँ बताई हैं वो आपने समझ लेनी है। ठीक है, अब तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस में जो है राहु प्लेस्ड है। 6th हाउस की प्लेसमेंट राहु की बहुत अच्छी होती है। वो अपने आप आपके शत्रुओं से निपट लेता है, यानी कि वो उतनी देर तक वेट करता है जब तक आप तड़प ना जाओ, आपको यही समझ ना आए मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, करूं तो करूं क्या। तो यहाँ पर वो आपको उसके बाद बिल्कुल
एक हाथ से ही उठाकर जो है निकाल लेता है। जिस समय में आप उम्मीद छोड़ देते हो ना कि अब कुछ नहीं होने वाला, उसी टाइम पे वो कुछ करके आपको दिखा देता है, यानी कि आपने उम्मीद छोड़ी नहीं और उसने कुछ आपके लिए किया नहीं। और ये हम प्रिटेंड नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली जब ऐसा हो जाता है तो वो आपको अध्यात्म की तरफ भी बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके ऑपोजिट तो केतु बैठेगा। भी केतु के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ केतु बैठेगा तो यहाँ केतु जो है वो चीज़ें जो है आपकी अच्छा प्लेसमेंट होती है, वो चीज़ें आपकी जाने लगेंगी, यानी कि आप चीज़ों को छोड़ने लगोगे। यहाँ पर आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाते हो। यहाँ पे आपको अपने परिवार के साथ जो है आप यात्राएं करते हुए विदेश की तरफ जाते हो, विदेश के रिलेटेड कोई काम है वो करते हुए भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप अपने काम के सिलसिले में देखो, इस समय में आपको बाहर से कोई भी अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, तो आप उसको ग्रैब कर लेना, हाथ से छोड़ना मत। बाकी अपने भी आप हॉरोस्कोप की प्लेसमेंट देख लेना। इस समय में वो आपके शत्रु, आपके पुराने केसेस जो चल रहे हैं उनको निपटाता हुआ, आपको जीत देता हुआ, आपके लिए इस तरह के लोग जो होते हैं जिनका राहु 6th हाउस में प्लेस्ड होता है, वो ज़्यादातर मीडियोकर्स बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, आपस में जो डिस्प्यूट पड़ा होता है उसको सॉल्व करने वाले होते हैं। उनके पास अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उनके पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं कि मेरी इसके साथ ये दिक्कत है, उसके साथ वो दिक्कत है, तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करने में बड़े माहिर होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जिसके अंदर आप डिस्प्यूट दूसरों के सॉल्व करोगे, या उनके लाइफ को मैनेज करने के उनको स्किल्स सिखाओगे, या उनको इस तरह से चीज़ें बताओगे। काम के अंदर लाभ होता हुआ, जॉब के अंदर आपको फ़ायदा होता हुआ, जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा होता हुआ, और उसके बाद आपको भाग्य का साथ प्राप्त होता हुआ। बाकी यात्राएं तो मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि आप बाहर की यात्राएं जो हैं वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बीमारी का भी कुछ अचानक मालूम नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर पनपती रहती है, बड़ी होती रहती है, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ मालूम पड़ता है लास्ट में कि हाँ अब ये आखिरी टाइम है, इसमें इलाज भी नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह का प्रभाव जो है आपको मिलता है। तो आपने करना क्या, नीले रंग के फूल जो है वो आप ज़मीन के अंदर दबा देना। अगर आपको लगे कि हाँ, जैसे मैंने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग बताया, सबको बताया मैंने कि आपने अपनी हॉरोस्कोप में भी राहु की प्लेसमेंट देख लेनी है वो किस प्रकार से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको फल देगा। सपोज करो अगर आपको घर के रिलेटेड ही, आपके हॉरोस्कोप के अंदर घर के रिलेटेड कोई चीज़, वो बड़ा घर या कुछ दिलवाना चाहता है, राहु की प्लेसमेंट उस हिसाब की है, तो डेफिनेटली अब जो आया है तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रदान करके ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए इन ऑल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, फ़ायदा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने भी बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखानी। आपने इस तरह से नहीं करना, अरे आया है कोई बात नहीं, देखते हैं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं, ले लो और आगे बढ़ो। आपके लिए ये टाइम जो है फ़ायदा देता हुआ आपको दिखाई देता है, कार्य क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल गंवाना नहीं, इस समय को गंवाना नहीं। अपने आप को थोड़ा बढ़िया तरीके के साथ सोचने की कोशिश करना, बेटरमेंट करने की कोशिश करना अपने लिए, तो डेफिनेटली ग्रह भी आपका जो है वो साथ देंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अगर कोई दिक्कत आती है तो उपाय के तौर पे 6 नीले फूल जो हैं वो आप ज़मीन के अंदर जो है उनको दबा देना। तो संध्या के टाइम दबाना, ठीक है, 2 टाइम मिलते हैं जिस समय में, उस टाइम दबाना, नहीं तो राहु काल देख लेना, उस समय में आप दबा देना, ठीक है। ये आप करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं 5th हाउस में आके राहु आपको क्या इफेक्ट देने वाले हैं। देखो यहाँ पे अगर प्रेम की तरफ बढ़ोगे तो अपने जो धर्म से विपरीत ही कहीं ना कहीं आप प्रेम की तरफ अग्रसर होगे। संतान के रिलेटेड प्लान कर रहे हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत आने की संभावना। संतान की भी सेहत जो है बढ़िया रहेगी नहीं, संतान का रवैया भी थोड़ा डिफरेंट, नेचर डिफरेंट होने लगेगी। आपका दिमाग जो है बहुत सोचों में, यानी कि तेज़ी आ जाएगी। संतान आपको हेल्थ इश्यूज़ में दिक्कत दे सकती है, और दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं उसके स्वभाव के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दिमाग के अंदर आपके विभिन्न तरह के आइडियाज़, नई नई बातें सोचोगे, नए नए तरीके की, उसका अफेक्ट आपकी हेल्थ पे भी होगा। लेकिन एक तो चीज़ मैंने आपको बताई है ना कि आपने अपने प्लेसमेंट भी चेक कर लेनी है हॉरोस्कोप में, दशा महादशा, वो चीज़ें सब आपने चेक कर लेनी है, और उसके बाद ही आपको जो है ये रिज़ल्ट्स इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे, और कितने बढ़िया, कितने परसेंटेज में आपके लिए बेहतरी और कितने परसेंट
परसेंटेज में आपके लिए नुकसान दे रहे हैं वो उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी इन जनरल जो गोचर के अकॉर्डिंग आ रहा है आपके लिए वो बता रही हूँ। देखो यहाँ पे दिमाग जो है भ्रम में भी अटक सकता है, यानी कि ख्याली पुलाव पका सकते हो, कुछ कर सकते हो, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोच सकते हो, ठीक है। स्टमक में भी आपके दिक्कत हो सकती है, हेल्थ वाइज बता रही हूँ, साथ साथ में उसके अंदर भी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि नया कार्य करने के बारे में सोचोगे, अपने आप को झोंक दोगे उस चीज़ के अंदर कि मैंने कुछ नया काम करना है, नया कुछ सोचना है, नया कुछ करना है और नए कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। वो बिल्कुल आप नए कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, आगे बढ़ोगे, नया कुछ शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि लीक से हट के कुछ करने की आप सोच सकते हो, यानी कि आपको ये नहीं करना मुझे वो करना है, बिल्कुल कर सकते हो। कोई नई चीज़ें सोचोगे तो यहाँ राहु आपको उस चीज़ के अंदर मदद देगा। नई जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हो, नई जगह चेंज कर सकते हो, नए स्थान में काम, नया काम, नई जगह, कुछ इस तरह से आपके लिए जो है इस समय में बनता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस बनेगा, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नया काम स्टार्ट हो सकता है। यहाँ बिजनेस के रिलेटेड मुझे ज़्यादा आप लगता है कि आप इंक्लाइंड रहेंगे कि कोई नया काम या नया कुछ जगह चेंज करनी या प्लेस चेंज करनी, इस तरह की भी आपके दिमाग में जो है वो चलती रहेगी। तो ये बढ़िया है, इस टाइम काम से भी फ़ायदा उठाओ। संतान की तकलीफ़ थोड़ी आपको दिखाई देती है, मिलेगी, तो उस चीज़ को आप थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखो कोई भी आप फूड आइटम जो है, खाने की चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को दे सकते हो, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आप कुछ खाने की आइटम जो उनको अच्छी लगे वो आप उनको खाने के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छे ही आ जाएंगे। तो दिमाग यहाँ पर आपका बहुत तरीके के साथ आपका काम कर रहा है, नई चीज़ आपको बना के देने वाला है। तो ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए नई प्लेसमेंट, नया काम, नई जगह, इस चीज़ के लिए फ़ायदा, नया कॉन्टैक्ट होते हुए आपको लोगों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। नए लोग आपको मिलेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे नए लोग, तो आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ें और अपने आप जो है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, कई बार क्या होता है हमारा कुछ काम नहीं बनता, कुछ चीज़ में हम अटक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे भगवान कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, भगवान बेकार है, इस तरह से करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो धर्म के विपरीत बोलना है वो मत करना, नहीं तो आपको आपके भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होगा। तो धर्म के साथ चलो, धर्म से विमुख नहीं होना, ठीक है। तब आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर आ जाएगी। अगर आपको फिर भी लगता है संतान के रिलेटेड समस्या आपकी सॉल्व नहीं हो रही तो आपने करना क्या है, 5 नारियल ले लेना, ठीक है, और उसको जो है आप धर्म स्थान में जा कर के रखाना, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 4th हाउस में जो है राहु आके प्लेस्ड हो गए हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े सपने, मन को भटकाना, आपके लिए ये चीज़ें राहु लगातार करेगा। आपको बड़ा घर तो 101% प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके काम के अंदर भी तरक्की, यानी काम में कुछ अटकाव थे, परेशानियाँ थी, तो वो भी आपके लिए राहु करता हुआ दिखाई देता है। आपके खर्च भी बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, यात्राएं भी दिखाता है आपके लिए, लेकिन आपके काम के सिलसिले में दिखा रहा है कि आप अपने घर के रिलेटेड काम के सिलसिले में जो है यात्राएं करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हो, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ हिडन प्रॉब्लम्स भी रहेंगी जो अंदर से आप किसी से कह नहीं पाएंगे, अंदर ही अंदर दुख जो है बढ़ता रहेगा। माता के लिए भी इतना इस समय उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। माता पिता का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर हैं तो, नहीं तो कार्य क्षेत्र के अंदर और घर, आपको एक ही चिंता सताती रहेगी, घर हो जाए और उसके बाद कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस हो जाए। तो डेफिनेटली आपके ये इच्छाएं जो हैं इस समय में पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। बस आपने अपना हॉरोस्कोप भी जो है वो टैली कर लेना कि वो भी उसको सपोर्ट करता हो इस गोचर को, तो आपको जो है उस अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए ही हैं तो 25 लाख कहाँ से आप प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो जो आपके अकाउंट में लिखा है वही आपको प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्ति होगी, ठीक है। इस अकॉर्डिंग से ही आपको मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो समझा दी हैं। यहाँ पे आपने करना क्या, देखो यहाँ पर अगर अवेलेबल हो आपके पास तो हाथियों को गन्ने ज़रूर आप खिला देना, अगर आपके पास ये हो सके तो। नहीं तो अपने घर के अंदर आप
हाथी लेकर उसको गंगा जल में जो है बिठा के रखना, वो गंगा जल फिल करते रहना उसके अंदर। ये उपाय करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। जो हिडन प्रॉब्लम्स अंदर से मन में आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो आपको नहीं आएंगी। खर्च बढ़ेंगे, ठीक है, छुपे हुए खर्चे भी होंगे, दिक्कत वहाँ पर भी आएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर आपको यहाँ पे भ्रम ज़रूर पैदा हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपके लिए काम जो है वो सही चलेगा, ठीक है। यानी कि आपका मन भी चंचल रहेगा, भटकता रहेगा, कभी कुछ। घर में भी आपके लिए कलह जो है वो बनी रहेगी, लेकिन आपने ऑटोमेटिकली उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, अपने लिए फ़ायदा करने की कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर आएंगे। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में जो है राहु का अफेक्ट है। 3rd हाउस में अच्छे रिजल्ट्स देता है राहु, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिए यात्राएं बनेंगी, यानी कि आप टिकोगे ही नहीं, भाग दौड़ करते ही रहोगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो बोलने का तरीका है उसके अंदर मतलब रफ बात करोगे, गुस्से से बात करने की कोशिश करोगे, तो वो रफ एटीट्यूड मत रखना, नहीं तो वहाँ आपको आके नुकसान होगा। क्योंकि जब एक तो वैसे ही 7.5 में हो आप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आकर अगर गलत तरीके से बोलोगे तो आपको परेशानी आएंगी, ठीक है। आपके हाथों के अंदर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हाथों से ही काम करके आपको प्राप्त होगा, यानी कि दोनों हाथों की आपको ज़रूरत है वहाँ, वो उनसे काम करोगे तभी बेटर होगा। अपने भाई बहनों के रिलेटेड उनके लिए भी ये समय जो है अच्छा है। अपने भाई बहनों के रिलेटेड भी आपको जो है कुछ अच्छा उनके लिए बेटरमेंट के लिए सोचना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उनके लिए अच्छा हो, सबके लिए वो प्रेयर करो। यहाँ आपके डिस्प्यूट्स दिखाई देते हैं, दिक्कतें दिखाई देती हैं, आपको परेशानियाँ होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन आपको रोग शत्रु भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आप गलत डिसीजन ले गए, क्योंकि बीच बीच में आपका मन जो है वो भटक जाएगा, कुछ बोलने के तरीके से मीडिया लाइन के हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, यानी कि वहाँ पे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अपनी वाणी को करेक्ट कर लेना। कितनी बार क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जिसके कारण डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ बोलते वक्त बड़ा ध्यान आपने रखना है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या कह रहे हो, उस तरह का आपका बोलना ना हो जिसके कारण आप बाद में दिक्कत में आ जाओ। यहाँ मेहनत बहुत बढ़ती हुई, यात्राएं आपकी छोटी मोटी बड़ी यात्राएं सब बनती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको अब करना क्या है, अपनी समस्याओं को सुलटाना है, ठीक है, थोड़ा हौसला रखना है। हर चीज़ में बड़ा ओवर एकदम चीज़ में जंप कर जाना, एकदम से ही उस चीज़ के लिए हाँ ना करके जवाब दे देने, वो चीज़ आपको जो है संभालनी पड़ेगी अपनी की, यानी कि जल्दबाजी में नहीं करना। अगर आपको कुछ ऐसा काम है भी जिसके अंदर किसी ने कहा है कि ये काम कर लो, तो आप इतना कह सकते हो कि मैं सोच कर बताऊँगा या बताऊँगी, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोच कर बताने की बात कह दोगे तो थोड़ा उससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग में 2-3 बारी उन चीज़ों को जो है सुलट लोगे, समझ लोगे, तभी आपके लिए रास्ता बेटर बनेगा। तो ये आपके लिए यही एक उपाय है कि जल्दबाजी नहीं करनी, कोई उल्ट सुलट बोल नहीं देना, जरा तरीके के साथ रखना, तरीके से बात करना, नहीं तो बोल चाल की वजह से काफ़ी लोग आपसे रुष्ट होते हुए दिखाई देंगे कि आपने अच्छे से बातचीत नहीं करी, तरीके से बात नहीं करी। तो आप इस चीज़ को जो है मोस्ट प्रायोरिटी दो, अदरवाइज़ आपके लिए राहु जो है बेटर ही लेके आ रहा है। अब 7.5 में भी अगर आपके लिए, बाकी अपनी हॉरोस्कोप भी आपने चेक कर लेनी है कि उसके अंदर प्लेसमेंट किस तरह की, स्टार्टिंग के अंदर सारी चीज़ें सुन लेना, मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 2nd हाउस में जो है राहु आके प्लेस हुए हैं। यहाँ पे आपकी वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। आप बात करते वक्त बहुत चीज़ों को सोचना है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर या तो झूठ बोलते हैं या कुछ गलत बात करके बोलते हैं, जिसके कारण ना उनको खुद को ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि वाणी जो है कोई भी पसंद नहीं करता इस तरह की कि आप अभद्र भाषा बोलो, गलत तरीके से बोलो, या ओवर एक्साइटेड होकर कुछ इस तरह की बातें करो जो सामने वाले बंदे को पता ही चल रहा हो कि आप ओरिजिनल नहीं हो, प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद खान पान जो है वो आपका बहुत बासा खाना, जंक फूड खाना, और उसके बाद आपके लिए कुछ भी उल्ट सुल्ट ठंडा बासा कुछ भी आप खा लो, यानी कि जो आपको सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो यहाँ आपको रोग पकड़ सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, हिडन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको संतान के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो मैंने आपको बताया था बुध शुक्र और
राहु, इन तीनों की प्लेसमेंट्स देखना अपने हॉरोस्कोप के अंदर। उसके बाद दशा भी देखना कौन सी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपको कितना रिजल्ट मिलना है, किस तरह का मिलना है। देखो यहाँ पर आप कोई बिजनेस करने की भी सोच सकते हो कि कोई मैं काम करूँ या कुछ करूँ। यहाँ पे आपकी बुद्धि जो है सारी की सारी परिवार के कामों में ही लग जाएगी, लेकिन यहाँ क्या आप पूरी बुद्धि जो है मैं वाणी के थ्रू कुछ ना कुछ उल्टा बोलकर अपने लिए खुद ही मुसीबत अपने गले ले लोगे। तो यहाँ वाणी का बड़ा अच्छा प्रयोग करना है, अपने तरीके के साथ अपनी बातचीत करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप कोई गलत डिसीजन लाओ, इस चीज़ के ऊपर भी आप सोच लेना, यानी कि कहीं पे भी कुछ भी ओवर क्लेवर बन के बोलने की कोशिश करोगे और वहीं अपने लिए जो है परेशानियां क्रिएट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप नया बिजनेस खर्चा होता हुआ उसमें कि नया काम शुरू करूँ या नया कुछ बिजनेस कर सकते हो या जॉब कर सकते हो, तो लेकिन यहाँ मुझे बिजनेस का हिसाब किताब ज़्यादा दिखाई देता है कि आप यहाँ बिजनेस करोगे और कुछ ना कुछ इसके अंदर आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करोगे और वहाँ खर्चा भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बुद्धि का अच्छे से प्रयोग कर लेना, अच्छी तरह से सारी चीज़ों के आप अच्छा और बुरे, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे चीज़ें समझ के उसके बाद ही किसी चीज़ के अंदर आना, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे हिडन दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद 7.5 में भी तो यहाँ शनि आपको झूठ, सच या फरेब कुछ करने देगा नहीं और उसका फल तुरंत आपकी हेल्थ के ऊपर देना शुरू कर देगा, यानी कि कुछ गलत किया नहीं और वहीं पे आपको प्रॉब्लम आई नहीं, तो वो हेल्थ इश्यूज आपको जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, ना तो गलत बोलो ना कुछ करो, क्योंकि वाणी के ऊपर जब राहु का प्रभाव आया है तो सोच समझ के बात करो, नहीं तो आपको रोग उसने दिए ही दिए, ठीक है। हर गलती का, हर झूठ का, हर गलत बात का, हर अब्यूजिव वर्ड का आपको जो है अपनी हेल्थ से खमियाजा चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना उस चीज़ का कि आप ये चीज़ें नहीं करो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, क्योंकि राहु सांप का भी तो कारक है ना। तो जब सांप मुंह में बैठ तो आप इतनी कड़वी वाणी या जहर छोड़ने वाली बात करते हो कि भाई सामने वाला बंदा कहे भाई ये बोल ही क्या रहा है, क्या बात कर रहा है। तो यहाँ अपने आप को खुद कंट्रोल करना है। ग्रहों के प्रभाव से दिक्कत तो आती है, 101% परेशानी आती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, चांदी की ठोस गोली जो है वो बनवाकर आपने अपने गले में धारण कर लेनी है, ठीक है। अगर ये आप कर लोगे तो आप व्यर्थ के खर्चे करने से, जो आप बिना मतलब के पैसा किसी भी चीज़ में फूकते चले जाओगे, उससे आपका बचाव हो जाएगा, ठीक है। और शहद इस फिंगर से अपने टंग के ऊपर भी अर्ली मॉर्निंग जो है वो रख लो। ये उपाय करोगे तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अब मीन राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। राहु जो है लग्न में है आपके, ठीक है। यहाँ पर आकर के वो आपकी सारी इच्छाएं बढ़ाता हुआ, यहाँ आपको तरह तरह की बातें दिमाग में आएंगी, हर तरह की बातें आप सोचोगे, हेल्थ इश्यूज आती हैं। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करने लगते हो, इच्छाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, बहुत अधिक सोचने लग जाओगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ। यानी कि दिमाग जो है आपका लगातार अपनी हेल्थ के रिलेटेड विचार करेगा, आपके बिजनेस के रिलेटेड विचार करेगा, आपके घर के रिलेटेड विचार करेगा। यानी कि आपके मन में संतान के रिलेटेड, घर के रिलेटेड और जीवन साथी के या पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सब चीज़ों के रिलेटेड हमेशा मन में रहेगा। देखो यात्राएं बड़ी भी आपकी बनती हैं, यात्राएं कर सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ, लेकिन मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये आपने कभी कभी कर लेना और बिल्कुल धर्म के विरुद्ध बोलना नहीं। हाँ इसने गलत बताया, इसने ये किया, इसने वो किया, यहाँ मंदिर के लिए लोग गलत बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी अपना गुटबाजी बनाकर आप धर्म के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलना शुरू करो। देखो धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। तो धर्म के अगेंस्ट आपने कोई बात नहीं करनी। यहाँ पे अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना है, और आपको बिजनेस, संतान और ये चीज़ें आपकी बुद्धि में लगातार चलेंगी। आपका दिमाग जो है इन्हीं चीज़ों के अंदर कंफ्यूज रहेगा। अब 7.5 भी तो साथ में ही है, तो क्या होगा, अच्छे परिणाम लाने के लिए आप मेहनत तो करोगे, मिलेंगे भी 101%। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप काम करोगे तो आपको बिजनेस का रिजल्ट नहीं मिलेगा, काम का रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ आप घर से बैठ के काम करने की कोशिश करोगे, मैं घर बैठे बैठे ही काम कर लूँ, इस तरह की आपकी स्थिति बनेगी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठ के ही आप काम कर सकते हो, लेकिन दिमाग में तरह तरह के भ्रम, हर चीज़ के अंदर मैं ये कर लूँ तो कैसा होगा, वो कर लूँ तो कैसा होगा। यहाँ दिमाग को जो है कंट्रोल जो है बिल्कुल खोता हुआ। अब 7.5 भी है, बाकी चीज़ें भी आपके साथ
दिक्कत दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, तो यहाँ पे आप उपाय के तौर पे अगर आप मछलियों को दाना डाल सको तो आपके लिए बहुत बेटर, ठीक है। और आपके लिए तभी जो है रिजल्ट बेटर आएंगे अगर आप मछलियों को दाना डालोगे। तो इस उपाय को आप कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स कुछ बेटर आएंगे। बाकी घर से रिलेटेड कोई मेजर फैसला आप कर सकते हो इस टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया। जीवन साथी के रिलेटेड भी आपको चिंता बनी रहेगी, बिजनेस के रिलेटेड भी आपको चिंता बनी रहेगी, भाग्य का सपोर्ट बहुत कम मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करते रहना, क्योंकि मैंने आपको बताया धर्म स्थान में जाके नारियल आपने देकर आना है, धर्म के विरुद्ध कुछ फालतू बात करनी नहीं है, और उसके बाद आपके काम ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो आपके लिए कोई दिक्कत, थोड़ा संघर्ष जरूर आएगा, थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी। बाकी आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग देख लेना, बुध की प्लेसमेंट, शुक्र की प्लेसमेंट, और उसके बाद राहु की प्लेसमेंट क्या है, कौन सी दशा चल रही है, वो आपको मालूम होगा। तो वो तो हर आजकल सबको ही पता होता है, सबने अपनी हॉरोस्कोप्स दिखाई होती हैं, तो उसके अंदर आपको जो है मालूम पड़ जाएगा कि क्या हिसाब किताब जो है आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो आप उसके बाद जो उपाय बताए हैं उनको भी आप कर लेना, लगे रहना उस हिसाब से, डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। बाकी अगर आप किसी के झुक के थोड़ा किसी भी बड़े की, किसी बुजुर्ग की चरणों की सेवा करें तो आप देखेंगे आपके कष्ट भी कटेंगे, आपके लिए दिक्कतें भी हटेंगी, ठीक है। चरणों की सेवा करनी, गुरु के चरणों की सेवा करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा लगे कि आपके कोई गुरु नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है जिसकी आप सेवा कर सको, वृद्धाश्रम में चले जाओ, ठीक है। उधर जाकर जिनको छोड़ दिया गया या जिनके बच्चे उनकी परवाह नहीं करते, उधर जाके आप थोड़ी बहुत सेवा जो है वो करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो माताओं के या बुजुर्गों के आप चरण वंदना करें, चरणों की सेवा करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सभी 12 राशियों के बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन भी दे दी, ठीक है, सब आपको बता दिया। अब बताने रहते हैं उपाय। वैसे तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा कि आप लोगों को उपाय बताने चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड है जिसके लिए आपको ये उपाय करने हैं, तो जब आप ये उपाय करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। देखो, विष्णु जी की आराधना कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली वो आपके जो हैं सहारे बनेंगे। उनके चरणों की वंदना, चरणों की सेवा आपने ज़रूर करनी है। मंदिर में जाके निम्न काम ढूंढ कर करना, सेवा के तौर पे, चाहे सफाई करना, चाहे जोड़ों की सेवा करना, इस तरह का कोई काम अगर आप करोगे, जाकर अपनी बारी बांध लो वहाँ पर, और जाकर गुरुद्वारे, मंदिर, कहीं पे भी आप धर्म स्थान में जाकर के ये सेवा करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखो, इस टाइम पे क्या है, लिवर, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, इस तरह की जो है दिक्कतें लोगों के अंदर बढ़ेंगी। अगर आप धर्म के विपरीत बात करोगे तो आपको और परेशानी होगी। अपने गुरु के चरणों की सेवा बहुत आवश्यक, ठीक है, उनके लिए बहुत आवश्यक है, जो लोग सच में प्रॉब्लम में इस टाइम पे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राहु जो है वो आपको मालूम है स्वार्थी होता है, अपने हिसाब से जो है वो चलाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो चतुर चालाक जो है वो फॉरेन और स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड भी आपको जो है इंक्लाइंड कर रहा है कि आप इस तरफ भी आगे बढ़ो। तो आपने क्या करना है, थोड़ा धर्म की तरफ आस्था ज़्यादा रखनी है, धर्म की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा रहना है, और समय समय पे आप नारियल जो है कभी धर्म स्थान में या कभी जल प्रवाह कर देना, तो आपके लिए भी रिजल्ट्स, वैसे मैंने सबको बता दिया राशि अनुसार, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। डॉग्स की सेवा कर देना, केतु के लिए भी करनी चाहिए, डॉग्स की सेवा कर देना, और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ खाना खिलाना। और यहाँ पर उसके बाद आपने जो लोग अंग भंग हैं, कुछ कर नहीं सकते विशेष अपने लिए, उनकी भी मदद करनी जो है वो आपके लिए एडेड एडवांटेज का काम करेगी, आपको जो है बेटर रास्ता मिलेगा। उसके बाद आप विष्णु और लक्ष्मी जी की भी आराधना करो, इन दोनों की भी आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आपने इन दोनों की भी आराधना करनी है। उसके बाद शंख जो है, लगे इस टाइम पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो दक्षिणावर्ती शंख जो है वो अपने घर में ला करके आप रख लें, उसके अंदर जल भर के जो है आप विष्णु जी का अभिषेक कर सकते हैं। बाद में वो जल जो है घर में सारी तरफ आप छिड़काव कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए जो है अच्छे रिजल्ट्स देगा, ठीक है। जनरल उपाय मैंने आपको सब बता दिए। मछलियों को आप लोग दाना दे सको तो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए
उपाय रहेगा। तो आपने क्या करना है, जो जो मैंने आपको समझाया वो आपने कर लेना है। और केतु के लिए फिर मैं आपको बाद में फिर समझाऊंगी, उसका भी आपको बता दूंगी किस तरह से जो केतु है उसके अफेक्ट्स आपके ऊपर रहने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस वाली वीडियो को ध्यान से सुन लो, देख लो, समझ लो, शेयर कर देना। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने अच्छा बताया, आप इम्पोर्टेंट लगे आपको कि अपने लव्ड वंस को देना चाहते हो तो आप उनको दे सकते हो। अब इस विषय का आप सब समझ गए हो, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।